प्रेजेंटिंग कॉन्टेक्ट कहानी की शुरुआत में हमें अली नाम की बच्ची को दिखाया जाता है जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है। वह हमेशा उदास रहती हैं, पर जब भी वह आसमान की तरफ देखती है तो सिर्फ बहुत अच्छा लगता है। उसका मानना है कि हमारा और आसमान की दुनिया का कोई न कोई संबंध है, इसीलिए वह हमेशा आसमान में तारों को देखती रहती है। उसके पास उसके पिता का एक रेडियो भी होता है जिससे वह आसमान से यानी कि दूसरी दुनिया से आने वाली अलग अलग फ्रीक्वेंसियों को सुनती है। उसे ऐसा लगता है कि कभी न कभी वह एलियन से कांटेक्ट कर पाएगी भी। जाते हैं एनी बड़ी हो चुकी है, एससीआईटी प्रोग्राम का हिस्सा है। यह कैसा प्रोग्राम है जो एलियंस के बारे में रिसर्च करता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मानना है कि दूसरी दुनिया में जीवन है, यानी कि एलियंस दूसरी दुनिया में है और यह उन्हीं को ढूंढते रहते हैं। थैली का एक बॉयफ्रेंड भी होता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और इसका नाम होता है पावर। पावर ईश्वर को मानता है, वहीं दूसरी तरफ फैली सिर्फ और सिर्फ विज्ञान को मानती है, इसीलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती और जल्दी इनका ब्रेकअप हो जाता है। अभी दिन एली जब लैब में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तभी वह दिखती है कि उसके कंप्यूटर पर एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी आई है जो कि ब्रह्मांड से आई है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मांड में यानी कि अंतरिक्ष में जो इंसानों ने सैटेलाइट लगाई है वह फ्रीक्वेंसी सिस्टम पर आ जाती है। दिल्ली से पूरी तरह से पता चलता है कि लाइट नहीं आई, बहुत ही अलग है, नोट नहीं किया और अब नजर आती है। यकीन हो जाता है कि हमारी दुनिया से बाहर भी दूसरी दुनिया में जीवन है, लेकिन इसे उसे सबके सामने प्रूफ करना होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर आता है और बहुत अलग डिपार्टमेंट है और उसे एक ऐसी भी है जिसमें काम करती है। और जब उसे पता चलता है कि ऐसी थी आई यानी कि एलियंस को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है, वहीं को बंद करवा देता है क्योंकि उसका एलियंस पर कोई भी विश्वास नहीं है। इसी को बहुत गुस्सा आता है, उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और अबे किसी भी कीमत पर दोबारा से इस पूरे प्रोग्राम के लिए फंड इकट्ठा करना चाहती है। कई लोगों के पास जाती है लेकिन कोई भी उसे फंडिंग नहीं देता। बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है और उसे अपना पूरा का पूरा आती है तो उसे अच्छा लगता है और वेल्डिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से अपने काम पर लग जाती है और जो फ्रीक्वेंसी उसे मिली थी वह उस पर सर्च करना शुरू कर दिया कि एलियन से वह कांटेक्ट कर सके। दिन रात मेहनत करती है और इसी तरह से 4 साल भी जाते हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। वह जहां 4 साल पहले खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी होती है, जिस वजह से बिजनेसमैन करता है कि इस प्रोग्राम को फंडिंग नहीं करेगा, इस ग्रुप को बंद कर दिया जाएगा, जिसे अली बहुत ज्यादा दुखी होती है जा रही है, जो कि प्राइम नंबर भी होती है, लगातार आ रही होती है। ओसीडी कोट करती है तो उसे पता चलता है कि हमारी ओर से भी का नाम का एक प्लेनेट है जो कि 26 लाइट ईयर दूर है। यह फ्रीक्वेंसी वहां से कोई भेज रहा है और अब उसे यकीन हो चुका है कि उस प्लेनेट पर जीवन है। वहां पर इनसे जो इन्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, जो इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अभी नहीं तो सभी होते हैं। यह उन्हें डिकोड करना शुरू कर देते हैं। चलता है कि यह एक वीडियो दिल है और जो भी इस वीडियो फाइल को ओपन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि 1936 के समर ओलंपिक्स नहीं है, डॉक्टर ने की थी और यह उसी का वीडियो है। यह समझ जाते हैं कि 1936 में पहली बार है ना स्ट्रांग सिग्नल होगा जो हमारी दुनिया से बाहर गया होगा और एलियंस सिग्नल को रिसीव करके हमें वापस भेजा है, यानी कि एलियंस को इतने साल सिग्नल को वापस भेजने में लग गए, जिसका मतलब यह है कि वह दुनिया वह प्लेन है जो कि 26 लाइट यहाँ से दूर है। उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पहुंचने में कितनी साल लग जाएंगे। सिग्नल के मिलने के बाद पूरी दुनिया में फैल जाती है, साथ ही इस जगह की सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट कर दिया जाता है कि आपको विश्वास हो चुका है कि इस दुनिया में यानी कि हमारी दुनिया से बाहर एलियंस करते हैं। अभी तो सीख मिले होते तो और भी बहुत सारे होते हैं, वे वो इन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाते और ओवैली उस बिजनेसमैन से मिल निकले जाती है जिसने इनकी पूरे प्रोग्राम को फंडिंग की है। वह बताता है कि हम इस तरह से इन सिग्नल्स को देख रहे हैं, शायद एलियंस इन सिग्नल्स को वैसे ना देखे हो, उनका नजरिया कुछ और हो। पहली कहती कि मैंने सारी तरीके अपना लिए, तुम्हें एक बार 3D तरीके को भी अपनाना चाहिए और जब भी 3D भी उस पूरी डिटेल को उन सभी पर जिसको देखते हैं तो पूरी
तरह से हैरान हो जाते नहीं पता चलता है कि एलियंस ने इन्हें एक मशीन का डिजाइन भेजा है जिसमें सिर्फ एक ही आदमी ट्रेवल कर सकता है। और यह बात पता लगने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो इस प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए तैयार है, और तय किया जाता है कि जब मशीन बन जाएगी तो इस मशीन में ट्रैवल करने वाला इंसान एसीआईटी का हेड होगा जिसने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद करवा दी थी। यहाँ पर जो कमेटी होती है उस कमेटी के मेंबर पावर भी होता है जो कि एली का एक्स बॉयफ्रेंड है, वह भेजिए सीआईडी का हेड जाए क्योंकि उसे विज्ञान पर काम और ईश्वर में ज्यादा विश्वास होता है और सभी चाहते हैं कि जब भी कोई एलियंस के सामने जाए तो वह उनके सामने इंसान को इंसानियत हो अच्छे से फिर सेंड कर पाए। अभी मशीन बनाने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जब दुनिया कोई बात पता चलती है तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस रूप होते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ईश्वर पर कम। और वह दिन आ जाता है जब इनकी मशीन तैयार हो जाती है और एशियाई टीका है जब उसमें सीन की तरफ बढ़ता है कभी उसे ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे उसके साथ कई और लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, साथ ही मशीन भी हो जाती है, दिल टूट जाता है। और जब एयू से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे कैंसर है, इसीलिए वह अपने बनाए हुए स्पेस स्टेशन में गया है ताकि वह बीमारी के असर को शुरू कर सके। वाली को बताता है कि हमने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी बल्कि दो मशीन बनाई थी, जिनमें से एक मशीन चेन्नई सुनने के बाद एली की उम्मीद होती है और वह अपनी टीम के साथ चली जाती है जहां पर होती है कि वहां पर एक और मशीन है और अभी तय करती है कि वह खुद ट्रैवल करेगी क्योंकि बचपन से उसका एक ही सपना था कि वो किसी भी कीमत पर एलियन से कांटेक्ट करना चाहती थी। यह बहुत ही खास मशीन होती है, एक दम होता है और यह फ्लाइंग मशीन किया जा सकता है। और अब उस लाइन मशीन में बैठ जाती है, जब उसे ऑन करती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हुआ बोल कीट हो जाता है। इससे वह ट्रैवल करते हुए जल्दी अंतरिक्ष के दूसरे छोर पर पहुंच जाती है और उसके सामने अबू प्लेनेट है जहां से सिग्नल भेजे गए थे जिसका नाम लेगा है। साथियों से यहाँ पर और भी कई सारे प्लेनेट पीते हैं जिन्हें देख लो पूरी तरह से हैरान होती है और अगले पल उसका फ्लाइंग जट की फ्लाइंग मशीन एक दूसरे के अंदर हो जाती है। इस वजह से उसके गले का जो कंपास होता है वह निकल जाता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था। देख ली जाती है तो वह पीछे छूट जाती है और अगले पल उसकी से टकराकर टूट जाती है। वह फूल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है लेकिन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह एक चीज पर होती है। वह इस बीच को ध्यान से देखिए और उसे याद आता है कि यह वही बीच है जहां पर बचपन में अपने पिता के साथ आया करती थी। देखिए तो वहां पर एक आदमी होता है और यह और कोई नहीं बल्कि उसके पिता है। उनके पास जाती है लेकिन यहाँ पर रैली को समझ में आ जाता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। दरअसल एलियंस में उसी विचारों को पढ़ने के बाद उसकी विचारों के हिसाब से एक दुनिया बनाई। हाफ ईयरली को यहाँ पर बिल्कुल भी डर ना लगे, वह पूरी तरह से कंफर्टेबल रहे। वहीं बताते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे इसका सबूत चाहिए ताकि मिली थी कि सेवा बोल खुलता है जिसके अंदर उसकी एंटर कर जाती है और लगातार ट्रैवल करते हुए एक बार फिर से वह बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसी की टीम के मेंबर्स उसे रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और चमेली पूरी तरह से होश में आ जाती है तो उसे पता चलता है कि वह अर्थ पर वापस आ चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर होश में आने के बाद एली अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज देखी जिससे उसे पता चलता है कि जब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ से ठीक हुआ था तो वह आसमान में जाने के बाद वापस पानी में गिर गया था या नहीं था। एलियन से मिली जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सभी के अनुसार उसका जो प्ले फ्लाइंग मशीन थी वहां से कहीं गई नहीं थी। जैकी पूरी करने के लिए कमेटी बैठाई जाती है जिसमें उससे सवाल पूछे जाते हैं। ये बताने की कोशिश करती है कि वह एडवांस एलियन से मिली थी लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता, किसी भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि वह झूठी कहानी बना रही है। दरअसल उसके साथ एक रिकॉर्डर भी होते हैं, उसमें भी कोई आवाज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर खास बात यह होती है कि भले आवाज उसने रिकॉर्ड नहीं हुई
लेकिन रिकॉर्डिंग की जो टाइमिंग होती है वह 18 घंटे की होती है, जबकि इंसानों की दूसरी टीम मेंबर्स के कोडिंग जब उसकी फ्लाइंग मशीन आसमान भी गई थी जल्दी वापस लैंड हो गई थी। इसका मतलब यह है कि 18 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। उन्हीं कहीं ना कहीं बात पर विश्वास होना शुरू हो जा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। साथ ही उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम पावर है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, उसे अली की बातों पर विश्वास होता है और अब कमेटी एक बार फिर से अली को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि दोबारा सी मशीन बनाई जाएगी और हो सकता है कि एक बार फिर से कोई अंतरिक्ष में यानी कि दूसरी दुनिया में जाए। दरअसल एली सच बोल रही होती है, उसने फोन किया था। हालांकि चीन इंसानों ने उसको ट्रैवल करते हुए देखा था। उनकी सांप से चांदी पलों में उसका फ्लाइंग जेट फ्लाइंग मशीन वापस धरती पर गई थी का समय था। उसने बोल कर के साथ ही गई थी जहां पर उसने अपने पिता के रूप में देखा। उसकी पूरी सच्चाई नहीं होती तो कोई एडवांस मशीन की पूरी या कॉन्ट्रैक्ट की यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई। IMDb रेटिंग है 7.5। मित्र, कहानी आपको पसंद आई होगी।